Yeah, good evening everyone. Today we are doing videography for integration class 12 and miscellaneous exercise. The rest of the chapters you can already see in my previous videos. To start with, as you can see, question number 1, we have to integrate 1 over x minus x cube. Okay, this is question number 1 for you. Now, what you got to do, पहली नज़र में बेटा कैसा लग रहा है? मुझे तो वो लग रहा है पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है ना, मेरे साथ साथ आप कर सकते हैं स्पीड से। क्वेश्चन है 1/x - एक्स क्यूब इंटू है डी एक्स, राइट। इसके अगर फैक्टर बना लोगे, x कॉमन ले लो, तो ये आ रहा है 1 - x² इंटू डी एक्स। ठीक है ना, अब इसे फर्दर आप ऐसे लिख सकते हो, मैं यहाँ लेफ्ट में लिख रहा हूँ एक्चुअली। दिस कैन बी रिटन एज 1/x, और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है, विच इज a माइनस बी a प्लस बी, आपको पता ही है। ठीक है, और पहली नज़र में मैंने कहा था पार्शियल लग रहा है, डिग्री डिफरेंट ही है, ऊपर 0 है डिग्री, नीचे 3 है, तो 1 प्लस तो आने से रहा। a/x प्लस b/1 माइनस एक्स, क्योंकि तीनों लीनियर है, अपॉन में c/में 1 प्लस एक्स आ गया। साथ साथ करते रहिए। अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम आ जाएगा x ब्रैकेट 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, फर्दर ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कैपिटल ए प्लस x ब्रैकेट 1 प्लस एक्स इंटू बी प्लस x ब्रैकेट 1 माइनस एक्स इंटू सी। ये कुछ ऐसा हो जाएगा। इससे पूरा ये कैंसिल कर दीजिए, आपको पता है डिनोमिनेटर सेम हो तो कट जाते हैं। वी आर लेफ्ट विद 1 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस एक्स ब्रैकेट, ये x लिखा है मैंने, राइट, x ब्रैकेट 1 प्लस एक्स इंटू बी प्लस एक्स ब्रैकेट 1 माइनस एक्स इंटू सी। अब बारी बारी से पुट कीजिए, जैसे मैं पहले अलंकृत मैं ले रहा हूँ x इक्वल टू -1। अगर मैं -1 लेता हूँ तो ये b का कोफिशिएंट 0 हो रहा है, राइट, और ये मेरा हो रहा है 1 इज इक्वल टू 1 माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 हो गया, ये भी 0 हो रहा है, a का कोफिशिएंट भी, b का तो 0 ही है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ठीक है, और ये आ रहा है -1, और 1 माइनस ऑफ -1 इज +2 c, तो a का कोफिशिएंट भी 0 हो गया और b का भी 0 हो गया। वी हैव 1 इज इक्वल टू -2c, c हमारा आ गया -1/2। ठीक है, अब ऐसे ही आप एक बार x को, जैसे मैंने -1 लिया, +1 लीजिए, थोड़ा शॉर्टकट में करेंगे, 12th क्लास मैथ्स के स्टूडेंट है आप लोग। यहाँ 1 पुट करोगे, 1 स्क्वायर इज 1, तो a का कोफिशिएंट भी 0 हो गया, ये बच जाएगा 1, और 1 + 1 ही हो गया 2 इंटू बी, और c का कोफिशिएंट भी 0 हो गया, राइट, तो b हमारा कितना आ गया, 1/2 आ गया। पहले आप इतना कर लीजिए, पिक मैं आपको भेज रहा हूँ अलंकृत साथ साथ, ठीक है, ताकि हमारे पर रिकॉर्ड रहे। राइट, ये पिक मैंने आपको भेज दिया, मैं भी थोड़ा सा पिक की हेल्प से ही कर लूँगा। ओके, किस किस की वैल्यू आ गई मेरे पास? हाँ, अब तीसरी वैल्यू निकालनी है तो अपनी तरफ से कोई भी रैंडमली वैल्यू डाल दो, जैसे मैं यहीं पर ही कर देता हूँ कि ताकि ए बी सी तीनों की वैल्यू हमारे पास आ जाए। मैं एक्स की वैल्यू जैसे एक 0 डाल रहा हूँ, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0 स्क्वायर इज 1, तो 1 इंटू ए इज ए हो गया, ये 0, ये b का कोफिशिएंट 0 हो गया और c का भी 0, कितना इजी था, a1 आ गया, राइट। ठीक है, तो तीनों वैल्यूज हैं, एक सेकंड नोट कर लीजिए, ये तीनों वैल्यूज हमारे पास है, मैं आपको साथ में व्हाट्सएप कर रहा हूँ ताकि हम देख भी सकें। ओके, अब हमारे पास तीनों वैल्यू हैं, अब बस कुछ भी नहीं करना, आपने वैल्यू डालनी है। मैं यहाँ पर बोर्ड रब कर रहा हूँ आपके लिए। अब अगर आपको ध्यान हो, ए बी और सी की वैल्यू आ गई थी, ए आया था 1, बी आया था 1/2 और सी आया था -1/2, और जो क्वेश्चन था 1 में डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा अलंकृत, x माइनस एक्स क्यूब था, ये फैक्टर बनाए थे a/x, तो ये बन गया 1/x
यहाँ इंटीग्रेशन का साइन है, प्लस b अपॉन था 1 माइनस एक्स, उसका हाफ मैं बाहर लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1 b अपॉन 1 माइनस एक्स था, b की वैल्यू थी 1/2, बाहर ले लिया, और ये 1 माइनस एक्स, ये अंडरस्टूड है, ये सबके साथ dx है ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। और c की वैल्यू आई है -1/2, -1/2 बाहर ले लो, और ये है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स है, देखना 1 प्लस एक्स ही है, देखिए, ठीक है। तो आंसर बताइए, आंसर आ गया log ऑफ 1/x का इंटीग्रेशन आपको पता ही है, log मॉडुलस x, ये हो गया हाफ इंटू log ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस हाफ इंटू log ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस सी। अब आपके ऊपर है, आपको अगर इसे इन दोनों में से जैसे आप हाफ कॉमन ले लोगे तो ये, और अपॉन में है तो ये बन जाएगा हाफ log ऑफ मॉडुलस ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। और मैं तो कहूँगा इसी स्टेप में, चलो कोई नहीं, एक स्टेप बढ़ा देते हैं, वी हैव स्पेस फॉर दैट, आप साथ साथ कर सकते हैं अलंकृत। तो ये जब ये log x इसके हाफ के साथ आएगा ना, ये log ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, log ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो फाइनल आंसर ये हाफ log एक्स स्क्वायर, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है, एक मिनट रुकिए, ये 1 प्लस एक्स का जो साइन है, यस ये तो नेगेटिव आया, और 1/2 ये पॉजिटिव आया, सही है, ओके। एक चीज हमने छोड़ दी, जब ये 1 माइनस एक्स था अलंकृत, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स आया था log ऑफ माइनस एक्स, पर ये अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स भी तो होगा, 1 का 0 हुआ और माइनस एक्स का -1 हुआ। एक बार ये वाला स्टेप मैं काट रहा हूँ बेटा, ठीक है, मैं एक बार फिर से आंसर बता देता हूँ। तो कहने का मतलब है ये अपॉन -1 है, तो मैं सीधा लिख दूँ, ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों माइनस में हो गए, कहने का मतलब है आपके लिए। चलिए मैं एक बार स्टेप लिख देता हूँ साफ साफ। तो मेरा बन रहा है log ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस हाफ log, अगर कॉमन ले रहे हो तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, तो मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। अब बेटा आपको ये तरीका पता है कि जैसे स्क्वायर अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर अपने माइंड में 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, वो 2 इधर आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि log में जो पार्ट्स होती हैं, a log m कैन बी रिटन एज log m टू द पावर a, और वो हाफ इधर आ जाएगा। फिर आप इन दोनों को समराइज कर लीजिए, फाइनल आंसर है हाफ log मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, थोड़ा लेंदी था, मैं साथ साथ भेज रहा हूँ कि अगर आप पर रह जाएगा तो आप कर सकते हैं, ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ साथ साथ, राइट। क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, ठीक है। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन है, मेन है बेटा, करने के बाद ना पूरा चैप्टर तो हमारा हो गया है, पर हमें नजर आना चाहिए कि हमने किस मेथड से करना है, राइट। तो ये ध्यान रखना, जैसे कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 अपॉन में रूट ऑफ एक्स प्लस ए इंटू रूट ऑफ एक्स प्लस बी, ठीक है। तो पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। अब पहली नज़र में है ना, मुझे रैशनलाइजेशन नज़र आ रहा है, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसे मैंने लिखा है, ये क्वेश्चन रूट ऑफ एक्स प्लस ए और रूट ऑफ एक्स प्लस बी, आपको पता है dx तो सबके साथ है ही है, ठीक है। तो क्या करो, पहले ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, किससे मल्टीप्लाई किया मैंने, x प्लस ए माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस बी से, और यहाँ भी यही सेम इससे मल्टीप्लाई किया। एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड, हाँ, सबसे पहले ध्यान से देखिए, मैंने ऐसे मल्टीप्लाई किया सेम उससे, ठीक है। आप भी ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैं तो चाहूँगा आप मेरे साथ साथ ही करें, मैं इतना फास्ट भी नहीं कर रहा, स्लो ही कर रहा हूँ। न्यूमिनेटर तो 1 की मल्टीप्लाई होगी बेटा, सेम आएगा, रूट ऑफ एक्स प्लस ए माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस बी, डिनोमिनेटर ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है, अगर आपको दिख रहा है तो ये हो जाएगा रूट ऑफ एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू में है dx, ठीक है। इसे फर्दर सॉल्व करो, न्यूमिनेटर तो एज इट इज रहेगा, x प्लस ए माइनस ऑफ एक्स प्लस बी,
पर डिनोमिनेटर को सॉल्व करो, आप सभी को पता ही है स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे, और बाहर बेटा माइनस का साइन है, थोड़ा स्टेप कम करते हैं, अंदर के दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स से एक्स भी कट जाएगा, ठीक है। तो फाइनल हमारे पास अलंकृत 1/a माइनस बी, वो कांस्टेंट है, उसको मैं बाहर ले गया, और रूट ऑफ एक्स प्लस ए को ऐसे लिख देता हूँ, एक्स प्लस ए की होल की पावर 1/2, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, माइनस एक्स प्लस बी होल की पावर 1/2 इंटू डी एक्स आ गया, ठीक है। अब आप सभी को x की पावर n वाला फॉर्मूला तो पता ही है, x की पावर n+1/n+1, तो ये हो जाएगा x प्लस ए होल की पावर हाफ प्लस 1 विच इज 3/2, ये 3/2 ऐसे डिनोमिनेटर में 2/3 हो जाएगा, और सेम ये भी -2/3 x प्लस बी होल की पावर 3/2 प्लस सी हो जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर है, राइट। अब मैं आपको भेज रहा हूँ ये आंसर, ठीक है, कि अगर कोई रह भी जाता है तो आप घर पे आराम से कर सकते हो। अब थर्ड जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है मुझे, ठीक है, तो थर्ड भी कर देता हूँ। मिसलेनियस के तो बेटा आपको सारे ही ट्रिकी लगेंगे, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तो बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है, कम से कम एनसीईआरटी और इसकी मिसलेनियस अच्छे से करो, अगर आप आरडी नहीं भी कर रहे हो तो कम से कम इतना तो करना ही है, ठीक है, ये तो सबसे लीस्ट है। ओके, थर्ड क्वेश्चन सामने आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है 1/x रूट ऑफ ax माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dx है, ठीक है। कुछ नजर नहीं आ रहा, रैशनलाइजेशन वगैरह कुछ नजर नहीं आ रहा, तो मैं लेट कर रहा हूँ, मैं भी अभी हिट एंड ट्रायल से ही कर रहा हूँ, ठीक है, तुक्का मार रहा हूँ थोड़ा सा, लेट सी कितना सही आता है। x माना मैंने a/t, ठीक है ना, a/t को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऊपर ले जाऊंगा तो a इंटू टी की पावर -1, तो dx मेरा आ जाएगा -a टी की पावर -2 इंटू डी टी। तो dx की जगह देखो मैं यहीं पर पुट कर रहा हूं, सबसे पहले x की जगह क्या लिखूंगा मैं, a/t, वेरी राइट, ठीक है, ये है रूट ऑफ a इंटू एक्स, मतलब a इंटू a/t। मैं आपके लिए एक एक स्टेप लिख रहा हूँ आराम से, ठीक है, और x की जगह फिर से मैं लिख रहा हूँ a/t होल स्क्वायर, ये ऐसे दोनों स्क्वायर रूट के अंदर है, ये 1 का अपॉन वाला है, ठीक है, और dx की जगह आ गया बेटा -a/t² इंटू में dt। अगर आप ध्यान से देखो, a से एक a कट गया और t से ये t कट गया, ठीक है। अब हमारे पास बच गया ऊपर, a की t कटा है अभी, ऊपर बच रहा है -1/t इंटू डी टी, अगर आप ध्यान से देखो, और नीचे अब सॉल्व करते हैं इसे, ये पूरा इंटीग्रेशन में है, ठीक है, नीचे ये है a² माइनस a² टी और टी का एलसीएम t², ये हो गया a² इंटू टी माइनस a², ठीक है। फर्दर ये माइनस को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन का साइन ये है 1/t, मल्टीप्लाई में इसे ऐसे लिखेंगे 1 में, ये रूट के अंदर है, देख रहे हो, और ये जो a² t, इसमें से भी मैंने a² ऐसे कॉमन ले लिया, तो इधर बच रहा है t-1, और अपॉन में है रूट ऑफ t का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट दो, और यहाँ वही इंटू डी टी से आता है, तो ये फर्दर बच गया 1/t, ये जो डिनोमिनेटर में t है ये ऊपर न्यूमिनेटर में आ जाएगा, a² का बाहर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा a रूट ऑफ t-1 इंटू में dt, ये t से t भी कट गया, फर्दर बच गया -1/a इंटीग्रेशन ऑफ 1 रूट ऑफ t-1, और आपको पता है रूट ऑफ t-1 को क्या लिखना चाहोगे भाई, ये हो जाएगा -1/a इंटीग्रेशन t-1 का रूट डिनोमिनेटर में है, जब ये न्यूमिनेटर में आएगा तो -½ हो जाएगा, ठीक है ना, ये चीज हो जाएगी, तो ये बन गया -1/a t-1 होल की पावर -1/2। मैं इसकी पहले पिक भेज रहा हूँ, आई होप आप मेरे साथ साथ कर रहे हैं। अब देखते हैं आपकी मेरी स्पीड मैच होती है या नहीं, वैसे तो मैं धीरे ही कराता हूँ, बट देखें। ओके क्लास, इतना मैंने कर लिया है, -1/a, आई
तो आपने लिखा होगा अलंकृत -1/a इंटीग्रेशन ऑफ t -1 की पावर -1/2। ठीक है, मैं बोर्ड रब कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसे इंटीग्रेट कर रहा हूँ फर्दर अगले स्टेप में। मैं एक बार आप लोगों के लिए स्टेप यहाँ फिर से लिख देता हूँ ताकि आप भी मेरे साथ साथ कर सकें देख के। ये है -12 इंटू डी टी। अब सभी को पता है x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, n+1। थोड़ा तेज बोलिए अलंकृत, तभी आप। वेरी राइट। तो ये हो जाएगा t -1 की पावर -12 प्लस 1। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय -12 प्लस 1। और t -1 का अगर t के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1 -0 ही आएगा। पिछली बार हमने इसमें थोड़ी सी गड़बड़ की थी, अब सही कर दिया है। तो ये बन गया -1/a t -1 का पावर है +12 और नीचे 1 -12 आ जाएगा +12। ठीक है, अब ये जो 2 है ये ऊपर चला गया, ये हो गया -2/a। अब अगर आपको ध्यान हो अलंकृत, t की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, x हमने माना था बेटा a/t, अगर आपको याद हो तो यहाँ से हम t को क्या लिख सकते हैं, a/x लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ t की जगह लिख रहा हूँ a/x -1 होल का पावर है 1/2। और साथ साथ बेटा मैं एक स्टेप और कर रहा हूँ, मैं इसका एलसीएम भी ले रहा हूँ। एलसीएम आया x, ये हो गया a - x। ये क्लास a लिखा है मैंने। ठीक है, a - x होल की पावर 1/2 प्लस c। फाइनल आंसर -2/a। ये बच्चे नीचे मल्टीप्लाई में है, रूट ऑफ a - x है। ठीक है ना, या एक काम करो, ऐसे ये रूट बड़ा सा है, ये ऐसे बड़ा सा रूट है। ठीक है ना, और a - x अपॉन में x जो है रूट में है। अगर आप पीछे आंसर टैली करोगे तो यही सेम आंसर है। ऑनलाइन वीडियो में हम कुछ भी रिपीट इसलिए नहीं कराते हैं क्योंकि आप रिवाइंड करके बार बार देख सकते हैं, राइट। तो अलंकृत ये मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, ये आ गया आपके पास, राइट। ओके क्लास, अब देखो फोर्थ क्वेश्चन। मैंने कहा ना इसमें सारे ही टिपिकल दिखेंगे, कोई भी सीधा नहीं दिखेगा। तो मैं कोशिश करूंगा जितने मैक्सिमम मैं आपको करा सकूं, राइट। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन, मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है इंटीग्रेशन ऑफ 1 ये है x² ब्रैकेट x की पावर 4 प्लस 1 होल की पावर 3/4 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब अलंकृत ये डायरेक्ट नहीं दिखेगा ना, रैशनलाइजेशन से दिखेगा, आपको किसी भी चीज से नहीं दिखेगा। तो सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं कुछ, जैसे x की जगह मैं लेट कर रहा हूं कि भाई रूट ऑफ tan थीटा से कुछ काम बन जाए। ठीक है, तो dx क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, आपको पता है रूट x का डेरिवेटिव पहले होता है 1/2 रूट x। तो रूट tan थीटा का हो जाएगा 1/2 रूट tan थीटा फर्दर इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan थीटा विच इज sec² थीटा तो इंटू डी थीटा। तो dx की जगह आ जाएगा sec² थीटा इंटू डी थीटा बाय 2 रूट, साथ में हिंट आप लिख सकते हैं 2 रूट tan थीटा। ठीक है, प्रैक्टिस से पता लगेगा कि ये इसमें ऐसे करना है, राइट। डायरेक्ट नहीं पता लग रहा। 1 में अब x² x था रूट tan थीटा, तो x² हो गया tan थीटा। आई रिपीट, x² आ गया tan थीटा, तो x की पावर 4 हो जाएगा tan² थीटा प्लस 1 है, होल की पावर यहाँ 3/4 है। और जो बेटा इंटू dx न्यूमिनेटर में है, dx की जगह आ गया है sec² थीटा इंटू डी थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 रूट tan थीटा। कुछ ऐसा आ गया। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, अलंकृत सब्स्टिट्यूट किया है सिर्फ। ठीक है, तो ये sec² थीटा इंटू डी थीटा को तो ऐसे ही रहने दो। ये है 2 रूट में tan थीटा और एक पहले ये वाला tan थीटा, ये tan थीटा और रूट tan थीटा, ये हो गए tan थीटा होल की पावर 3/2 और tan² थीटा प्लस 1 प्लस tan² थीटा सभी को पता है sec² थीटा होता है, होल की पावर है 3/4। इस हाफ को बेटा बाहर ले लो, ये हो गया sec² थीटा इंटू डी थीटा अपॉन में tan थीटा होल की पावर 3/2 और ये sec² थीटा होल की पावर है 3/4, तो sec थीटा होल की पावर 2 इंटू 3/4 3/2 हो जाएगा, राइट। अब बच्चे इसे काटो, ये देखो 2 में से 1.5 गया, 2 माइनस 3/2 सॉल्व कर लो रफ में, 2 माइनस 3/2 तो ये 4 माइनस 3 1/2 बचेगा। ठीक है, तो ये बच गया sec थीटा होल की पावर बच गया 1/2 इंटू डी थीटा
अपॉन में है tan थीटा की पावर कितनी बच गई है 3/2। तो पहले इतना कर लीजिए। अब इसके बाद चलो एक स्टेप और मैं लिखना तो चाहता हूँ, पर मैं अगले स्टेप में लिख देता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। मुझे करना क्या है, मैंने आपको काफ़ी बार बताया, जब कुछ भी समझ ना आए तो डेटा को आप टैन और सॉरी साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना, जब कुछ भी ना आता हो। तो जरा हम ऐसे करने की कोशिश कर रहे हैं क्लास। अलंकृत आपने यहाँ तक नोट कर लिया, ठीक है, एक मिनट मुझे रजिस्टर दिखाइए। तो ये हमारा बन गया था हाफ सेक थीटा होल की पावर। मैं यहाँ पर स्टेप कॉन्टिन्यूशन में लिखने के बजाय देखो ये हाफ ऐसे बाहर बचा था, सेक थीटा का पावर बचा था रूट सेक थीटा का पावर, प्लस सेक थीटा की जगह ये लिख दिया 1/cos थीटा। इसका पावर रूट था तो पावर था 1/2। यहाँ ऐसे डी थीटा है, ठीक है ना, और नीचे बचा है टेन थीटा होल की पावर 3/2। तो टेन थीटा को लिखो साइन थीटा बाय कॉस थीटा होल की पावर हो गया ये 3/2, ठीक है। फर्दर ये हाफ को यहाँ रखिए, ठीक है, वन का तो पावर कुछ भी हो आपको पता है वन ही होता है। तो ये कॉस थीटा का पावर 1/2 जो है वो डिनोमिनेटर में आ गया। यहाँ कॉस थीटा का पावर 3/2 वो ऊपर चला गया, इनटू में है डी थीटा, और नीचे रह गया साइन थीटा होल की पावर 3/2, ठीक है। फिर ये 3/2 माइनस 1/2 क्या बच गया भाई, 1.5 में से आधा गया तो एक बच गया। तो ऊपर सिर्फ कॉस थीटा बच गया और नीचे बच गया है साइन थीटा होल की पावर 3/2। डबल सब्स्टिट्यूशन हो रहा है देखो आप लेट करो, जैसे सीधा सीधा मैं अगर मानूं साइन थीटा को अब मैं टी मान रहा हूँ, डबल सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन है, देख रहे हो, ऐसा हमें एक भी नहीं मिला था एक्सरसाइज में। साइन थीटा का हो गया कॉस थीटा इंटू डी थीटा इक्वल टू डी टी। तो ये हो गया हाफ कॉस थीटा इंटू डी थीटा की जगह आ गया डी टी, और यहाँ आ गया टी की पावर 3/2। एक स्टेप चलो और आपके लिए लिख देता हूँ, ये टी की पावर 3/2 को ले जाओ ऊपर न्यूमिनेटर में, तो ये हो गया टी की पावर माइनस 3/2 इंटू में डी टी। अब कर लो भाई, ये हो गया 1/2, टी की जगह टी की पावर -3/2 का हो जाएगा -3/2 + 1, तो -हाफ बचेगा। अपॉन में भी सेम है, ठीक है, -हाफ, तो वो ऊपर जाके ऐसे -2 हो जाएगा, ठीक है, -हाफ का रेसिप्रोकल, क्योंकि -हाफ किस में था डिनोमिनेटर में था आपको पता है, ठीक है, तो वो न्यूमिनेटर में जाके क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो ये आ गया -2, ये इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब इसके बाद अगला स्टेप भी यहीं कर लेते हैं। अब आप बताइए आपने टी को क्या माना था, वो -2 को बाहर ले आओ, ये -2/2 हो गया, ठीक है। टी को क्या माना था, टी को हमने माना था साइन थीटा, तो ये हो गया साइन थीटा होल का पावर आ गया -1/2। ये 2 से 2 कट गया, यहाँ बच गया माइनस, ठीक है। तो ये बच गया एक तरीके से -1/√ऑफ साइन थीटा प्लस सी। पहले मैं इतनी पिक आपको भेज देता हूँ। पहले मैं इतनी पिक भेज देता हूँ। आई होप अलंकृत आपने इतना कर लिया, -1/√ऑफ साइन थीटा। मैं बोर्ड रब कर रहा हूँ। अब क्लास अगर आपको ध्यान हो, ये बच गया हमारा इंटीग्रेट ना पूरा सॉल्व होके हमारा बच गया -1/√ऑफ साइन थीटा प्लस सी। अगर आपको ध्यान हो तो x को हमने माना था √10 थीटा, राइट। तो यहाँ से अगर स्क्वेयरिंग करते हो दोनों तरफ तो x² आ गया, x² tan थीटा आ गया, ठीक है ना। अब आपने 10th क्लास में ऐसे बहुत किए थे, tan थीटा आपके पास है, यू नो p/b, आपको साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो tan थीटा p/b है, ठीक है ना, और tan थीटा यहाँ x² है। मतलब कहने का मतलब है p जो है वो परपेंडिकुलर जो है वो x² है, और b जो है वो 1 है, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम आपको आती है, h होता है √p² प्लस b²। तो p² मतलब ये हो गया x की पावर 4 + 1 हो गया, ठीक है। तो फाइनल आंसर बेटा साइन थीटा होता p/साइन थीटा भी निकाल ही लेते हैं। साइन थीटा आप सभी को पता है, ये थोड़ा 10th क्लास का ट्रिक होगा फंडा। p है x² और h आ रहा है √ऑफ
एक्स की 4, क्योंकि फाइनल आंसर जो है हमें एक्स में देना है, ठीक है। तो हमारा था -1/√ऑफ साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह ये लिख दो x² अपॉन √ऑफ x प्लस एक्स की 4 प्लस 1, मतलब √ऑफ x की 4 प्लस 1 को आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, प्लस है c। अब इसे ऊपर ले जाओ तो ये ऊपर क्या चला गया, x की 4 प्लस 1 की 1/2 है, और होल भी उसकी 1/2 है, मतलब ऊपर आ गया x की 4 प्लस 1 होल की पावर है 1/4, और नीचे √ऑफ x² विच इज नथिंग बट x ओनली, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो फाइनल आंसर है माइनस ब्रैकेट x की पावर 4 प्लस 1 होल की पावर 1/4 प्लस c, ठीक है। 25 मिनट का, देखो एक क्वेश्चन में इसमें टाइम लगता है भाई, हमें करने पड़ेंगे, ठीक है। मैं तो जस्ट स्टार्ट दे सकता हूँ आपको, एक सेकेंड, पहले मैं ये पिक भेज दूँ आपको फ्रंट स्क्रीन, उसके बाद में अगला क्वेश्चन भी हमारा थोड़ा टिपिकल ही है। ये अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया मैं बोलूं कि आप खुद कर लेना, वैसे इसका हिंट गिवन है, आप खुद ही ट्राई कर लेना, ठीक है। और 6 वाला मुझे सीधा सीधा दिख रहा है उससे, पार्शियल से, तो वो आप खुद कर लेना, राइट। 7th वाला आसान लग रहा है मुझे, अगर आप a ऐड और a सब्ट्रैक्ट करोगे x में तो इजीली हो जाएगा, ठीक है। मैं एक 8th कर देता हूँ आपको, राइट। तो मैं बोर्ड रब कर रहा हूँ, अब आप पहले मेरे साथ साथ करिए, जो मैं कर रहा हूँ आप भी वही कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, 8th क्वेश्चन कह रहा है e की पावर है 5 log x माइनस e की पावर है 4 log x होल डिवाइडेड बाय e की पावर है 3 log x माइनस 2 की पावर 2 है, e है, e की पावर है log x, यहाँ करेक्शन है, e की पावर है 2 log x। अलंकृत प्रॉपर्टी बता दो आप मुझे, e की पावर 5 log x को क्या लिख सकते हो, e की पावर log x की पावर 5, और अगर आपको ध्यान हो e की पावर, ये काफी बार समझाया है, e की पावर log ऑफ k जो होता है वो k होता है, याद है ना, ठीक है। ऐसे ही वेरी गुड, ये है log ऑफ 4 log x को लिख सकते हैं log ऑफ x की पावर 4, ऐसे ही इसे लिखिए log ऑफ x की पावर 3 माइनस log ऑफ x की पावर 2 इंटू है dx, ठीक है। अब बेटा बड़ा सिंपल सा फंडा है, खुद लगा लो, e की पावर log ऑफ k कैन बी रिटन एज k, तो यहाँ बच जाएगा ये x की पावर 5 माइनस ऐसे ही x की पावर 4 अपॉन x की पावर 3 माइनस x की पावर 2 इंटू dx, न्यूमिनेटर से कॉमन बोलिए x की पावर 4, ध्यान दीजिए, हाँ न्यूमिनेटर से, और डिनोमिनेटर से x², तो ये आ गया x माइनस 1 इंटू डी एक्स। ध्यान से देखो, x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसल, ये मैथ्स में ऐसे काटते हैं एक्चुअली साइंस वाले ना, ये x² बच गया, ठीक है। तो हमारे पास बच गया x² इंटू डी एक्स, और आपको पता है x² इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है x³ बाय 3 प्लस सी। ये काफ़ी इजी सा क्वेश्चन था, पर बीच में मैंने 2-4 छोड़े थे तो आपके लिए कर दिया, मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, साथ साथ ये रिकॉर्ड में रखना, मैं अभी इनके स्क्रीनशॉट अलग से लूंगा, ठीक है। ओके क्लास, मैं बोर्ड रब कर रहा हूँ। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 9 है, cos x अपॉन में रूट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 9, अलंकृत गैस करो, नोट कर लो हिंट, साइन x को मान लियो भाई t, इजिली हो जाएगा, ठीक है। 10th वाला मैं यहाँ करता हूँ, 10 क्वेश्चन आपके सामने है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप क्वेश्चन भी देख सकें, ठीक है। 10th क्वेश्चन बढ़िया लग रहा है क्लास, ये है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स होल का पारा 8 माइनस कॉस एक्स होल का पारा 8, और नीचे है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जरा आपकी थोड़ी सी फैक्टराइजेशन की नॉलेज देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो न्यूमिनेटर a की पावर 8 माइनस b की पावर 8 है, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं a की पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस बी की पावर 4 का होल स्क्वायर। अब इसे x² माइनस y² से कंपेयर करो, विच इज x प्लस वाई एंड x माइनस वाई, तो यानी कि आप इसे a की 4 प्लस बी की 4 इंटू a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 भी कह सकते हैं। साफ साफ पता चल रहा है जो x मैंने बोला था वो है a की पावर 4
और जो y मैंने बोला था वो है b की पावर 4। अब ध्यान दो, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 के डायरेक्टली मैंने 10th में आपको बहुत बार फैक्टर बोले हैं। मतलब आप चाहो तो वैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हो, पर मैं सजेस्ट करूंगा डायरेक्ट लिखो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह लिख दिया ए माइनस बी ए प्लस बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि ए जो है ना हमारा वो है साइन एक्स, और b जो है वो है cos x। ठीक है ना, ये हमें साफ साफ दिख रहा है। तो अब ये जो साइन की x माइनस 8 की x था, सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ a माइनस बी, यानी कि साइन x माइनस कॉस x। ठीक है, फिर मैं लिख रहा हूँ a प्लस बी, यानी कि साइन x प्लस कॉस x। फिर मैं लिख रहा हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। और फिर मैं लिख रहा हूँ a की 4 प्लस b की 4, यानी कि साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। ये पूरा न्यूमिनेटर है। ठीक है, और डिनोमिनेटर में अभी आप देखो तो कुछ नजर आ नहीं रहा ढंग से, सिर्फ 1 दिख रहा है। तो 1 को कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दो, वो बन जाएगा, यही सेम चीज बन जाएगी। देखते हैं बनता है कि नहीं बनता। तो ये इसको तो एज इट इज रहने दो, डिनोमिनेटर को अभी टच भी मत करो। अगर आप ध्यान से देखो, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी जगह 1 लिख सकते हो। ठीक है, और ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और फर्दर है साइन की 4x। ओके, अब एक काम करते हैं क्लास, ये जो a माइनस बी ए प्लस बी है, इसे लिख देता हूँ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह तो 1 आ गया। वैसे वैसे अगर आप ये नीचे देखो ना, इसे फॉर्मूला बनाना ज़्यादा बढ़िया होगा। ये न्यूमरेटर तो चलो ये चीज़ बन गई, साइन की 4x प्लस कॉस की 4x। एक काम कर सकते थे हम, इस 1 को ना ऐसे माइंड में लिख सकता हूँ, 1 की पावर 4 लिख सकता हूँ। ठीक है, फिर 1 की पावर जो 4 है उसे लिख देता हूँ 1 स्क्वायर का होल स्क्वायर। मतलब 1 स्क्वायर का होल स्क्वायर का मतलब है 1 की जगह फिर मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख रहा हूँ, या अगर सीधा 1 का होल स्क्वायर भी लिखते हैं तो ये चीज हो जाएगी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो 1 की पावर 4 की लिखने की बजाय 1 की पावर 2 लिख लो इसे। ठीक है ना बेटा, ये 12 नहीं लिखा, ये 1 की पावर 2 लिखा है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ओके। माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, कई क्वेश्चन थोड़े लेंदी होते हैं इसमें, तो वैसे ही करने हैं। ठीक है, इंटू डी एक्स। अब ध्यान से देखो, इसकी जगह वापस वही, मतलब अगर इसको खोलते हो तो क्या आ जाएगा, साइन की 4x, मैं डिनोमिनेटर को सॉल्व कर रहा हूँ सिर्फ, है तो ये आ जाएगा साइन की 4x प्लस कॉस की 4x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस में यही है 2 साइन स्क्वायर एक्स। अभी मैं सिर्फ डिनोमिनेटर को मॉडिफाई कर रहा हूँ भाई, बार बार सेम स्टेप, ये भी एक तरीका होता है, ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब देखो ये कैंसिल हो गया और ये बन गया साइन की 4x प्लस कॉस की 4x का होल स्क्वायर। पहले मैं इतनी पिक भेजता हूँ आपको अलंकृत। ओके, इतनी पिक मैंने भेज दी है, मैं बोर्ड ड्रॉप कर रहा हूँ। आई होप आपने इतना लिखा है, दिखाओ मुझे, लिखा है? कोई नहीं, न्यूमिनेटर नहीं लिखा, एक सेकंड रुकिए क्लास, मैं जरा पिक में देख रहा हूँ कहाँ है। तो मेरा न्यूमिनेटर था साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ न्यूमिनेटर था साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इंटू में ऐसे था साइन की 4x प्लस कॉस की 4x, और नीचे क्या था, का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अकेला था ना ये होल स्क्वायर था, अकेला है ये, साइन की 4x प्लस कॉस की 4x एक ही है। ठीक है, तभी तो वो कटेंगे भाई, ये है डिनोमिनेटर, यही सेम है। ठीक है ना, तो इस पूरे से ये पूरा कट गया, हमारे पास ये बच गया। अब इसे मैं ऐसे कॉमन ले लूं, माइनस कॉमन लेके ऐसे लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ऐसा मैं कर क्यों रहा हूँ, वेरी गुड, क्योंकि ये फॉर्मूला है cos 2x का। तो ये बन गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू डी एक्स।
और cos 2x cos थीटा का इंटीग्रेशन बोलो इसका। क्योंकि साइन थीटा का डिफरेंशिएशन है cos थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस साइन थीटा, तभी एक ही माइनस आएगा क्लास। तो फाइनल आंसर है -12 sin 2x प्लस सी। ठीक है ना। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है ट्रिक से है, तो ये मैं करना चाहता हूँ, फिर थोड़ा सा वीडियो बड़ा बन रहा है ये वाला हमारा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन के बाद मैं थोड़ा सा होल्ड दूंगा, आप इतना ये प्रैक्टिस करना। पर एक लास्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, लास्ट ये क्वेश्चन ट्रिक से, ऐसा क्वेश्चन अगर आपको ध्यान हो ना, हमने किया भी था, 1/cos of x plus a into cos of x plus b है। ठीक है ना। तो मैं पहला स्टेप, क्वेश्चन तो आपने वहीं से पढ़ ही लिया है, मैं पहला स्टेप यहाँ क्या कर रहा हूँ, साइन ऑफ a माइनस बी से बाहर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और अंदर मतलब अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और बाहर डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है ना। a माइनस बी से, थोड़ा सा मैं इसी में कर देता हूँ, यहाँ पर हमारे पास स्पेस इतना नहीं होता है इसमें, और डिनोमिनेटर जो था उसे एज इट इज लिख रहा हूँ। ठीक है। और बेटा एक स्टेप मैं और अलंकृत इसमें कर रहा हूँ, मैं इसमें आपके लिए x ऐड और x सब्ट्रैक्ट भी कर रहा हूँ। तो ये दो स्टेप है, मैंने कंबाइंड इसमें ही कर दिए हैं। ठीक है। अब 1/sin ऑफ a माइनस बी को तो ऐसे रहने दो, और ये न्यूमिनेटर को ऐसे लिखो पेयरिंग करके, मतलब कहने का पेयरिंग का मतलब है ये x प्लस a, ये देखो x भी पॉजिटिव है और a भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हो x प्लस a पॉजिटिव, और माइनस एक्स माइनस बी में से माइनस आप कॉमन ले लो। ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, ऊपर साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला भी बन रहा है, और नीचे है cos ऑफ x प्लस a, नीचे तो मैंने चेंज ही नहीं किया डिनोमिनेटर को, वही सेम ही है। ठीक है। अब क्लास इतनी जगह नहीं है कि मैं इसमें आपके लिए फॉर्मूले भी लिख सकूं, जैसा कि मैं अक्सर आपकी कॉपी में लिखता रहता हूं, पर आपको पता है साइन ऑफ a माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो मैं पहले लिख देता हूँ, a यहाँ पर x प्लस ए है, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ x प्लस ए इंटू कॉस ऑफ x प्लस बी माइनस कॉस ऑफ x प्लस ए इंटू साइन ऑफ x प्लस बी। और मैं अलंकृत एक और शॉर्टकट इसमें लगा रहा हूँ, मैं ये डिवाइड कर रहा हूँ इसको अलग अलग सेपरेट करके, cos ऑफ x प्लस ए इंटू कॉस ऑफ x प्लस बी से, तो ये आ गया cos ऑफ x प्लस ए इंटू कॉस ऑफ x प्लस बी से। ठीक है। आप क्लास ध्यान से देखिए, कुछ कट रहा है, cos ऑफ x प्लस बी से cos ऑफ x प्लस बी, और दूसरे में cos ऑफ x प्लस ए से cos ऑफ x प्लस ए कट रहा है। तो साइन ऑफ a माइनस बी को एज इट इज लिखिए, साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा बाय कॉस थीटा tan थीटा, तो ये बच गया tan ऑफ x प्लस ए माइनस tan ऑफ x प्लस बी, ये पूरा ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में है, और साथ में ये dx है। tan थीटा का इंटीग्रेशन बोलो फटाफट। नो, इट्स माइनस log cos थीटा। ठीक है ना, वही वाला लगा रहा हूँ, वैसे log ऑफ sec थीटा भी होता है, पर अभी फिलहाल यही लगा लो, माइनस log ऑफ cos थीटा, मतलब cos ऑफ x प्लस ए हो जाएगा। ठीक है। फिर ये माइनस log, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, log ऑफ cos ऑफ x प्लस बी हो जाएगा। ठीक है। क्लास यहीं ऊपर ही लिख रहा हूँ फाइनल आंसर, अब क्या अगले पेज पे जाऊंगा। 1/sin a माइनस बी को तो एज इट इज लिखिए, log ऑफ cos ऑफ x प्लस बी कॉन्स्टेंट है, तो ऐसे cos ऑफ x प्लस बी ऊपर आ जाएगा, मतलब वो पॉजिटिव है। ठीक है ना, और नीचे cos ऑफ x माइनस ए आ जाएगा। ठीक है। तो क्लास ये हमारा मिसलिनियस इंटीग्रेशन का पहला वीडियो था। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।